ये नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल। देखिए, आज एक बार फिर से राजद के कद्दावर नेता, खगड़िया जिला के जाने माने हस्ती, परिचय के मोहताज नहीं, अब नीरज यादव जी अब युवा राजद के प्रदेश महासचिव हैं। और देखिए, भाई वीरेंद्र जी का एक पंचायत सचिव से पैरवी करते हैं, किसी महिला का, रिंकू देवी है, वो पैरवी करते हैं और पंचायत सचिव एकदम बड़ा बेरुखी से बात करता है। एकदम क्या ज़माना आ गया है कि एक पंचायत सचिव विधायक का बात एकदम करा, जो करना है कीजिए, देख लेंगे। क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरा सिस्टम ही जो है ना उदंड हो गया है। यहाँ लोकतंत्र समाप्ति के कगार पर है, अफसरशाही हावी है, ये तो उसका वानगी है ना। अब मान लीजिए एक स्थानीय विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के, मान लीजिए कि 21 पंचायत या 26 पंचायत होता है, उस पंचायत के किसी पंचायत सचिव को फ़ोन करता है कि अमुक आदमी, हम मान लीजिए अमुक बोल रहे हैं, तो अगला आदमी उसका रिएक्शन मान लीजिए कि एज पर द रिकॉर्डिंग जो ऑडियो आया है उसके हिसाब से वो बोलता है कि कौन भाई वीरेंद्र। अब मान लीजिए कि वो नौकरी कर रहा है वहाँ पर, जिस विधायक को देखकर जिला पदाधिकारी को कुर्सी देना है और उस जिला का एक छोटा सा कर्मचारी अपने जिला पदाधिकारी का जो प्रोटोकॉल के तहत वो कुर्सी देता है, उसको कहता है कि अमुक आप कौन, मतलब कौन हम नहीं जानते हैं। तो मान लीजिए कि जिला में जब आप जाइएगा नौकरी करने के लिए, मास्टर आप हैं या फिर पंचायत सेवक हैं या कुछ भी है, तो जिला का जिला पदाधिकारी कौन है, जिला का पुलिस अधीक्षक कौन है, और मान लीजिए विधायक कौन होता है, सांसद कौन होता है, ये तो जनरल नॉलेज का चीज़ है। अगर आप इसमें भी कहते हैं कि हमको नहीं मालूम है और उसके बाद बेरुखी से बात करते हैं, वो तो ये नहीं कह रहा था कि तुम फाइल लेकर के मेरे घर पर आ जाओ, वो ऐसा तो नहीं बोल रहे थे कि फाइल लेकर के, या फिर आप योजना का जो कार्य है, योजना वाला जो है विकास कार्य क्या चल रहा है, उसका फाइल लेकर के मेरे घर पर चले आइए, ऐसा तो वो नहीं बोल रहे थे। वो सम डेथ सर्टिफिकेट के लिए जो है, या मान लीजिए कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, क्षेत्र के लोगों के काम के लिए आपको फ़ोन किया, तो आप इस तरह से बात करते हैं, इसका मतलब यही है। आप देख लीजिए जो हाल विधानसभा का, पूरा बिहार 70,000 मान लीजिए टोला है और पूरा बिहार का सिस्टम ही हिल गया है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, सब अपने अपने मन के हिसाब से काम करता है। और नेता जो है लोकतंत्र में, जो सांसद और विधायक है, इस राज्य में सांसद, विधायक और जो मान लीजिए कि मुखिया है, जिला परिषद हैं, वार्ड हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसके राज्य में कोई वैल्यू नहीं है। किसी जनप्रतिनिधि का कोई इज्जत नहीं, किसी भी पार्टी का सत्ताधारी पार्टी, ये नहीं कर रहे हैं कि वो विपक्ष, किसी भी पार्टी का कोई इज्जत नहीं है। ना तो आपके फ़ोन पर किसी का मान लीजिए कि थाना आपकी बात को सुनता है, न आपके बात का सीओ सुनता है, न आपके बात पर किसी का मोटेशन होता है, न किसी का परिमार्जन होता है, न मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी चीज़ आप चाहते हैं, एक आम आदमी का जो मान लीजिए होता है, वो कोई भी इस के राज्य में, इनके राज्य में पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है और मतलब वर्क जो है डिसऑर्डर में चला गया है। तो ये तो एक वानगी है कि आप देखिए, वो भाई वीरेंद्र को थोड़े गाड़ी दे रहा है, वो भाई वीरेंद्र को नहीं बोल रहा है, जो लोकतंत्र में उस क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के लोगों को गाली दे रहा है, उसको धमकी दे रहा है कि देखो, हम विधायक को इस तरह बात कर सकते हैं, तो तुम कौन सा चीज़ हो, तुमको इस काम में इतना एवज में इतना पैसा लगेगा। वो मान लीजिए कौन आदमी है, कितना बड़ा हस्ती है वो, बताइए। एक पंचायत सेवक, और वहाँ का डीपीओ क्या कर रहा है, जिसके अंदर में सारा वो चीज़ है। अभी तक तो उसको सस्पेंड हो जाना चाहिए था अभी तक में, लेकिन क्या कीजिएगा, जब लोकतंत्र ही मर रहा है तो मान लीजिए सब चीज़ तो देखने को और भी चीज़ मिलेगा आपको। देखिए, मीडिया में जो दिखाया जा रहा है कि देखिए दबंगई दिखाया जा रहा है, भाई वीरेंद्र का दबंगई दिखाया। एक बात बताइए, माननीय विधायक मान लीजिए कि किसी पंचायत समिति को फ़ोन किया, उसमें दबंगई का कौन बात कर दिया? उसमें तो किसी तरह का कोई बात नहीं है। हम विधायक हैं, मान लीजिए यहाँ का कोई भी विधायक है, अगला किसी को फ़ोन करेगा, मान लीजिए कि नगर परिषद को हो या फिर मान लीजिए कहीं फ़ोन करेगा, अगला आदमी मान लीजिए कि मिसबिहेव की तरह बात करेगा, तो क्या करेगा लोग? सम्मान रहेगा तभी ना राजनीति कीजिएगा हो, मगर सम्माने का राजनीति कीजिएगा, सम्मान ही नहीं रहेगा
तो राजनीति करने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। तो ये कुत्ता का भी बन जाता है आवासीय प्रमाण पत्र इस सरकार में। यहाँ पर तो डिप्टी सीएम की सतमा पास निकले हैं, सर्टिफिकेट पकड़ा गया। सर्टिफिकेट पकड़ा गया है। डिप्टी सीएम जो मान लीजिए कि मुरेठा बांध करके जो अनाप शनाप बोलते हैं। और दूसरा बात ये मान लीजिए कि ये सारा चीज़ है, वो ये सब चीज़ वर्किंग डिसऑर्डर हो गया है पूरे बिहार का, सिस्टम कोलैप्स कर गया। आप ज़्यादा मान लीजिए इस पर क्या बात करना। और पूरा बिहार का यूथ और पूरा बिहार का 12 करोड़ जनता इस सरकार को बदलने के लिए तैयार बैठा हुआ है, समय का इंतजार कर रहा है। और पूरे फुल बहुमत से माननीय तेजस्वी यादव सरकार को बदल रहे हैं और माननीय तेजस्वी यादव बिहार के गद्दी पर बैठेंगे। और जो युवा बेरोजगार और वृद्धा का जो विकलांग का जो सपना है, बिहार का जो सपना है, उस सपना को पूरा करने के लिए वो तैयार है, समझे। चलिए देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही सोचनीय विषय है कि जिस प्रकार से एक विधायक जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं और वो एक पंचायत सचिव को फ़ोन करते हैं, तो पंचायत सचिव प्रोटोकॉल में वह डीएम से बहुत नीचे होते हैं, जबकि डीएम उसे कुर्सी देते हैं बैठने के लिए। विधायक को माननीय बोलते हैं, नाम से नहीं बोलते हैं, माननीय बोलते हैं। और एक पंचायत सचिव एकदम धत्ता बताते हुए चैलेंज करता है कि जो करना है कीजिए। और भाई वीरेंद्र, जो कि आप जाने माने जानते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के बहुत बड़े हस्ती हैं, उनका एक अलग सुख है, मनेर एरिया में अलग प्रकार का पहचान है, बहुत ईमानदार टाइप के हैं, बहुत सारे सात्विक विचार के भी, आज समाज से भी जुड़े रहते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई ये लोकतंत्र कहाँ जा रहा है। मान लीजिए बहुत सारे आदमी बहुत सारे मीडिया में चला रहे हैं कि विधायक की दबंगई, लेकिन ये दबंगई नहीं है, ये गोदी मीडिया। देखिए बता देते हैं, आजकल बुरा नहीं मानिएगा, 60% आप यूट्यूबर जो है ना, इस पता नहीं क्या खा करके वो आते हैं। आप उनको कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, वो आपका न्यूज़ बना देंगे। ना ही उसको मान लीजिए कि क्या बोल रहे हैं, ना उनका मान लीजिए कि बेकार वो क्या कहते हैं ग्रामर ठीक रहेगा, ना मान लीजिए उसका मान लीजिए कंटेंट ठीक है, ना बोलने का लहजा सही है। बस एक मान लीजिए कि जो राजीव गांधी का दिया हुआ मोबाइल है, मोबाइल ले लिया, सूचना क्रांति के तरह घूम रहे हैं, कुछ बोल दिए। अरे भाई पहले विधायक का प्रोटोकॉल तो पढ़ लो, तब उस पर बात करो कि क्या विधायक अगर गलत बोला, अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से बात नहीं किया, तो जो बोलो सो करेगा। तो फालतू का झूठों से मान लीजिए कि हर चीज़ का मुद्दा बना देता है। आप तो मान लीजिए कि अब एसपी मान लीजिए दरोगा से बात करता है, एसपी दरोगा से बात करेगा किसी केस के सिलसिले में, दरोगा मान लीजिए कि उसको बात को रिकॉर्डिंग कर करके अब मान लीजिए मीडिया में दे देगा, तो क्या हो जाएगा, एसपी गड़बड़ हो जाएगा क्या, एसपी गड़बड़ हो जाएगा, पुलिस अधीक्षक गड़बड़ हो जाएगा, दरोगा सही हो जाएगा। उसी समय दरोगा को टांग दिया जाता है। तो लोकतंत्र में नेता अभी बेचारा हो गया है। बिहार में लोकतंत्र में नेता बेचारा हो गया है। जनता कहाँ जाएगा, जनता कहाँ जाएगा, नेता जब बेचारा है तो लोकतंत्र में लोग कहाँ है। लोकतंत्र का लोग खत्म हो गया, तंत्र खाली बचा है, तंत्र काम कर रहा है, लोग नीचे है। चलिए, लोकतंत्र में केवल तंत्र बचा हुआ है, लोग नीचे है। देखिए जनता कहाँ जाएगी, जनता पैरवी के लिए नेता के पास पहुँचते हैं कि थाना में पैरवी कर दीजिए, ये ऑफिस में पैरवी कर दीजिए। तो जनता जब नेता का वे पंचायत सचिव नहीं सुनता है, तो आप देखिए ऑफिस का क्या हाल होगा। जो पंचायत सचिव पंचायत जाते हैं, ऑफिस में नहीं बैठते हैं, लेकिन पंचायत जाने के बावजूद भी उसे डर भय नहीं है, जनता का डर नहीं है, ना प्रतिनिधि का डर है। अब यह कंटेंट आपको चलता है, देखिए किस प्रकार का ये पूरा वायरल हो रहा है इस वायरल पर। और ये कंटेंट देखिए नीरज यादव जी जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि प्रोटोकॉल क्या होता है, विधायक का और डीएम का क्या होता है। तो ये सारी बातों पर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें। क्या जनता निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि की जब बात नहीं सुनती है, सरकार के बाबू लोग, तो क्या कहा जाए, इस पर जनता कहाँ जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें और इस JP News 23 फेसबुक पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें। जाँच पड़ताल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब